बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फ़िज़िक्स एंड मॉडर्न फ़िज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स, रिलेटिविटी थ्योरी और रिलेटिव मोशन हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज़ मॉडर्न फिज़िक्स? सो इससे पहले हम थोड़ा टच देंगे क्लासिकल फ़िज़िक्स की कि क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है? क्लासिकल फ़िज़िक्स दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स या ये फील्ड, वो फील्ड जिसमें हम नॉर्मल डेली लाइफ की ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है और इसकी जो साइज़ और स्पीड को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ये तमाम क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती हैं। दैट फील्ड इन विच वी स्टडी आवर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, जिसमें हम नॉर्मल ज़िंदगी की जो डेली लाइफ रूटीन में जो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ये तमाम सब ये कौन सी फ़िज़िक्स है? क्लासिकल फ़िज़िक्स है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन और इस मोशन की टाइप्स को स्टडी जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन और टाइप्स को स्टडी करते हैं, ये तमाम क्या है? क्लासिकल फ़िज़िक्स। आज मॉडर्न फ़िज़िक्स क्या है और मॉडर्न फ़िज़िक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? मॉडर्न फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं? इसमें ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन क्या एटॉमिक लेवल तक, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस लेवल तक जब हम इसको स्टडी करते हैं साइज़ वाइज, तो ये हमारे पास क्या है? मॉडर्न फ़िज़िक्स। दूसरी क्या है? जब इसकी स्पीड को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। मॉडर्न फ़िज़िक्स में क्या है? मॉडर्न फ़िज़िक्स इसमें हम साइज़ और स्पीड को स्टडी करते हैं। साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन किस हद तक? एटॉमिक स्ट्रक्चर के हद तक, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हद तक। इलेक्ट्रॉनिक जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होती है, प्रोटॉन्स होती है, उस लेवल तक स्टडी करने को, और इस ऑब्जेक्ट को जब ये मूव करेगी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, जो कि हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट। जब ये इसके साथ मूव करेगी और इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, स्टडी करते हैं, ये तमाम क्या है? मॉडर्न फ़िज़िक्स की इर्द गिर्द आती हैं, ये तमाम इंक्लूडेड होती है मॉडर्न फ़िज़िक्स। सो इस ओवरऑल स्टडी को हम मॉडर्न फ़िज़िक्स कहते हैं। और जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में हम ऑब्जेक्ट्स को और इसकी टाइप्स को जब हम स्टडी करेंगे, ये हमारे पास क्या है? क्लासिकल फ़िज़िक्स है। सो आज के चैप्टर में हम मॉडर्न फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न फ़िज़िक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है, ये तो थी इंट्रोडक्शन मॉडर्न फ़िज़िक्स की और क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फ़िज़िक्स एंड मॉडर्न फ़िज़िक्स की। क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है और मॉडर्न फ़िज़िक्स क्या है। सो मूव करते हैं इसके फर्दर। आज क्या है? ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। सो इसकी दो टाइप्स है, ब्रांचेस हैं या टाइप्स है मॉडर्न फ़िज़िक्स की। वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, एक हमारे पास है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव थ्योरी। एक हमारे पास है रिलेटिव थ्योरी, दूसरी हमारे पास है क्वांटम थ्योरी।
ये दो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, ये मॉडर्न फिज़िक्स में हम स्टडी करेंगे। एक तो हमारे पास है रिलेटिव थ्योरी, दूसरी हमारे पास है क्वांटम थ्योरी। रिलेटिव थ्योरी क्या है? जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव थ्योरी को, रिलेटिव थ्योरी में रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम रिलेटिव मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को हम स्टडी करते हैं, इसको हम रिलेटिव थ्योरी कहते हैं। अब रिलेटिव मोशन क्या है इसको बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्ड याद रखिए। रिलेटिव थ्योरी में हमने क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव थ्योरी में रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी क्या है? जिसमें हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करने को हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। किस तरह साइज? लेट्स सपोज एक एटम है, मैटर है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। सो जब ये कंपोज्ड होती है एटम पे, तो एटम के अंदर क्या है? अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, और इर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को और इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में हम किसी ऑब्जेक्ट को एटॉमिक लेवल तक स्टडी करते हैं। ये दो ब्रांचेस हैं, ये दो टाइप्स हैं मॉडर्न फिज़िक्स की। क्लियर है? सो मूव करते हैं रिलेटिविटी थ्योरी की तरफ। इसमें हम अब ये रिलेटिव मोशन जो है अब ये स्टडी करेंगे। रिलेटिविटी थ्योरी क्या है? अच्छा एक बात याद रखें, ये जो मॉडर्न फिज़िक्स है, मॉडर्न फिज़िक्स हमारे डेली लाइफ की जो ऑब्जर्वेशन है इस पे कोई मतलब ये काम नहीं आती हमारे मॉडर्न फिज़िक्स। अलबत्ता ये क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में, लेकिन ये मॉडर्न फिज़िक्स क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व नॉर्मल डेली लाइफ में हम किसी एटॉमिक या इलेक्ट्रॉन को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इसकी साइज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, ठीक है, नॉर्मल डेली लाइफ में। या रिलेटिव मोशन या स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर कोई बॉडी मूव करे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह ये मॉडर्न फिज़िक्स जो है ये नॉर्मली डेली लाइफ में हम ये इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, अलबत्ता क्लासिकल फ़िज़िक्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिलेटिव हमारे पास क्या है? रिलेटिव थ्योरी। सो रिलेटिव थ्योरी क्या है? इससे पहले रिलेटिव मोशन को समझना ज़रूरी है। रिलेटिव थ्योरी को यहाँ पे जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो इससे पहले रिलेटिव मोशन का समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव मोशन क्या है? लेट्स सपोज अगर ये याद रखें कि ऑल द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिव। ये हमारे पास क्या है? जो तमाम जितनी भी मोशंस है किसी ऑब्जेक्ट के ये तमाम रिलेटिव है। ऑल द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिव। सो रिलेटिव मोशन क्या है? लेट सपोज एक बॉडी जब रेस्ट पे है, लेट सपोज एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेस्ट पे होगा। समहाउ अनदर पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा
हालांकि उसकी निस्बत से ये रेस्ट पे नहीं होगा। तो ये क्या है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम जो उस फ्रेम में मौजूद है उसमें तो वो रेस्ट में है, लेकिन दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू जब आप दूसरी ऑब्जर्वर इसको एनालिसिस करेगा, जो इसको ऑब्जर्व करेगा, ये रेस्ट पे नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, रिलेटिव मोशन कि ये एक एग्जांपल है कि बॉडी, लेट सपोज एक बॉडी मूव कर रही है। अनदर रिलेटिव मोशन की एक एग्जांपल ये भी है कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, लेट सपोज हम अर्थ को लेते हैं कि ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन ये रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, ये रिलेटिव मोशन करती है विद रिस्पेक्ट टू सन। ये सन के इर्द गिर्द क्या करती है, रिलेटिव मोशन करती है। तो हमारे पास रिलेटिव मोशन है कि तमाम बॉडी, अगर ऑल द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिव टू पर्सन और एनी अदर ऑब्जर्वर। ठीक है, सो ये था हमारे रिलेटिव मोशन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की टाइप्स पढ़ेंगे। इसके दो टाइप्स है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आज के टॉपिक में हम और फर्दर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन क्या है। सो आज के लेक्चर में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और रिलेटिविटी थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कल वाले लेक्चर में, और रिलेटिव मोशन को हमने स्टडी किया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह लेक्चर में मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर की। ओके।